कांड सरकार नहीं करवाती, विपक्षी लोग कराते हैं। देश के आए मुसलमानों के कैंप में जाकर के और वापस चले गए, हिंदुओं के पास में जाने की जहमत नहीं उठाई। पेंशन बढ़ाई है, बढ़ोतरी की है पेंशन में, और हमें मकान दिलाए गए हैं यूपी में, और हमारे लिए अनाज भी फ्री बांटे हैं नरेंद्र मोदी। जनता पार्टी जिंदाबाद। सरकार में तो अखिलेश की सरकार से भी ज्यादा घोटाला हुआ। 68,500 शिक्षक भर्ती की कापियां जला दी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ चुका है। यूपी चुनाव के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 10 फरवरी से मतदान शुरू है और 10 मार्च को यह डिक्लेयर हो जाएगा कि इस बार यूपी की गद्दी पे कौन बैठने वाला है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे। हम आपको बता दें, हम मौजूद हैं, कहाँ मौजूद है भैया? महावीर चौक है ये, और यहाँ पर लगती है विधानसभा, सदर विधानसभा, ठीक है। और ये है मुजफ्फरनगर, जहां पर 2013 में हुए थे राइट्स। यस सर। कहाँ हुए थे वो राइट्स? कवाल में। कवाल में, यहाँ से आसपास में ही है। चलिए ठीक है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओगे, लड़का मैं तो दुकानदारी में ले जा रहा ना। अच्छा, रुकिए 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। ये चाचा हमें यहाँ मिले, इन्होंने कहा कि इन्होंने मोदी जी के साथ चाय बनाया है गुजरात में। तो इनसे पहले बात करते हैं। पहले वो वाक्य बताइए, कहाँ आपने चाय बनाया है? हम तो मजाक कर रहे हैं वैसे। अरे यार, मजाक अच्छा चलिए, वो चाय वाले वहां पहुंच गए, आप भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। कोई बात नहीं। और यहाँ तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, मैंने इतने देर में ही देख लिया, बहुत लोग यहाँ पे चाय की चुस्कियां ले रहे थे इनकी। ये पुत्र आया, ये योगी के नाम पे बड़े पुत्र का नाम रखना चाह रहे हैं। अच्छा, आइए सबसे बात करेंगे भैया, सबसे बात करेंगे। पहले आप बताइए, इस बार किसको देना चाहते हैं वोट? यहाँ से कौन निकल रहा है? बीजेपी को, कपिल देव अग्रवाल को। कपिल देव अग्रवाल को। क्यों? बढ़िया कैंडिडेट है वो। कैसे बढ़िया है? बढ़िया काम किया है पहले, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे, मतलब भक्त जैसे लग रहे हैं मुझे मोदी जी के। हाँ जी। और सपा नहीं काम करेगी? सपा का काम नहीं। यहाँ से क्या बात कर रहे हो यार? सपा तो बोल रही है कि हम विकास पे मांगते हैं वोट, हमने विकास किया है। हाँ, 100 नंबर चलवा दिया हमने, एम्बुलेंस चलवा दिया हमने। हाँ, ये तो सब गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट, लेकिन काम करवाया ना जी उन्होंने। काम तो हर आदमी करवा, थोड़ा बहुत तो करवाना ही पड़े अपने विकास में। अच्छा, तो ये ज्यादा काम करवा रहे हैं? ये ज्यादा काम कर रहा है योगी जी। ये रोड बन रहे हैं, दुनिया भर का काम हो रहा, काम तो हो ही रहा। काम हो रहा है। ये चुनाव के चक्कर में क्या क्या, मतलब ये लोग तो तुष्टिवाद की राजनीति कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं लोगों को। हाँ, राजनीति सीधी है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल। और उसके बाद युवाओं के रोजगार नहीं है। हाँ जी, सब रोजगार करने वाले के नहीं है, जो कर रहा काम उसके लिए बहुत है रोजगार, विकास भी है, विकास भी हो रहा। चलिए ठीक, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? शिवम तायल कहते हैं सर। अच्छा, बताइए किसको देखना चाह रहे हैं इस बार यूपी में? अब की बार भाजपा सरकार, सुशासन के माध्यम में से जो भाजपा सरकार ने जनपद में विकास किया है, देश प्रदेश में, हम लोग युवा हैं, हम लोग पेपर देने जाते थे, आगरा हमारा सेंटर लगा, इतना रुपए किराए में भाग जाता था। मोदी सरकार के जब से आई, योगी सरकार जब से आई, और जितनी भी परीक्षाएं हो रही, सभी युवाओं के लिए निःशुल्क किराए की व्यवस्था योगी सरकार। यार ये तो रद्द हो जा रही हैं परीक्षाएं, टेट की परीक्षा रद्द हो गई। अब रद्द हो, जिसमें जो पेपर लीक हुआ था, हाँ, वो तो रद्द की गई है। उसके बाद एनटीपीसी देख रहे हो कैसे कैसे घर में घुस घुस के मार रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों को। वो सर, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हाँ, निष्पक्ष कार्रवाई ये सरकार करती है। इन्हीं की सरकार तो मार रही है घुस घुस के, प्रशासन तो इन्हीं की है। प्रशासन अपना काम करेगा, हाँ, सरकार अपना काम करेगी। तो सरकार के कंट्रोल में है ना भाई क्या प्रशासन? लेकिन कार्रवाई चल रही है सरकार। कार्रवाई चल रही है। 1 मिनट, कार्रवाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले लठ बजाए क्यों गए? क्या छात्रों के ऊपर लठ क्यों बजाया गया? पढ़ाई करने वाले छात्रों के ऊपर भी ज्यादा उगलबाजी करेंगे, गलत तरीके से बदतमीजी करेंगे। यार वो तो शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ? कुछ आदमी करते हैं सर, उसके लिए जांच चल रही है। जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। मतलब पहले कांड करवा दो, फिर उसके बाद कार्रवाई करवाओ।
कांड सरकार नहीं करवाती, विपक्षी लोग कराते हैं, राजनीति रोटी सेकने के लिए। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? जी अंकुर आर्य नाम है सर मेरा। हाँ बताइए, इस बार यूपी में किसको देखना चाह रहे हैं? यूपी में योगी आएगा सर, योगी आएगा? योगी आएगा, पक्का आ रहा है। पूरी लहर है योगी की। बिल्कुल लहर बनाई जाती है। एक बात बताओ भाई साहब, आपकी यहाँ पर यूपी में हमेशा से ऐसा रहा है कि एक सरकार रिपीट नहीं हुई है कॉन्सिक्यूटिवली। हाँ क्योंकि किसी ने काम नहीं किया था ना सर। अच्छा। इस बार काम दिख रहा है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा जो है, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ जी, और मेरा आना जाना रहता था। मेरठ के बाद जाने में डर लगता था कि 4 घंटे लग जाए, 6 लग जाए, क्या हिसाब है। अब आप जाओ सीधा हाईवे चढ़ो और 1 घंटे में आप दिल्ली, और उसके बाद में मेट्रो लेके आप गुड़गांव यार। तो लेकिन सपा ने भी काम करवाया था यार, ने काम कराया होगा, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कराया होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया पैसा सपा सरकार ने कभी नहीं लगाया, निश्चित बात है। आप ये मान के चलो, यमुना एक्सप्रेस हाईवे बनवाया था यार, कितना आपको देश का सबसे बढ़िया हाईवे बनवाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम के देखो, सड़कों की स्थिति देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अब लगता है कि किसी सरकार ने काम किया। और ये 5 साल का हालत है सरकार। यदि 50-70 साल आजादी को हो गए, काम हुआ होता, तो आज आप दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं बता सकते थे कि ये दिल्ली का एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्या हुआ, तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम बांट रही है। देखो हिंदू मुस्लिम तो ऐसा है जी, पार्टियां करती है, 2013 नहीं करती सर। सुनो जी, भाजपा नहीं करती। नहीं मैं बताता हूँ जी, हिंदू अच्छा? मुस्लिम का भी भैया, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाता कौन है? मैं बता देता हूँ जी, बात पर राजनीति नहीं करते, नहीं करते, भाजपा नहीं करती, भाजपा नहीं करती। रुको जी, बात 2017 से भाजपा की सरकार है, 2022 के बीच एक दंगा बता दो कोई हुआ तो, 2013 बता दो कोई में हुआ तो। आपने करती है। अच्छा अभी दिल्ली में तो हुए क्या हम भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, सेंट्रल में तो बैठी है भाई साहब। सर एक बात, सेंट्रल दिल्ली में तो वही बैठी है सेंट्रल में। गलत बात। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका जवाब आम आदमी नहीं पार्टी। और दिल्ली में तो सारी चीजें, सारी बात अगर आप इधर से कहेंगे, बात क्वेश्चन घुमा रहे सर आप। नहीं, नहीं एक बात बताओ, नहीं दिल्ली में तो बैठे हैं ना भाई साहब, दिल्ली में तो सारी कानून व्यवस्था तो अमित शाह जी के हाथ में है, तो उसके बाद कैसे हो जा रही है चीजें? दिल्ली में वो विधायक कौन था जी जिसका नाम सामने आया जांच में, जो अभी जेल में है? अरे छोड़िए ना, वो नीचे वालों को क्यों पकड़ रहा है? आप ऊपर में दिल्ली में तो बैठे हैं ना अमित शाह। तो सर शुरुआत नीचे से जमीनी होती है ना। स्तर से ही तो काम शुरू होगा, सीधा ऊपर से थोड़ी हो जाएगा। आप ये बताओ, एक मिनट ये, अरे नहीं बताओ, मेरे और इनमें लड़ाई हो जाए, ठीक है की तो हमने, और कहेंगे बीजेपी सेंटर में बैठे तो बीजेपी कैसे जेल में डालोगे आप? देखो झगड़ा तो हमारा आपस का। बिल्कुल, ये जो है स्थानीय लोग करते हैं काम, और उन्हीं के दंगे हैं जिनका ठीकरा सरकार के सिर पे फोड़ दिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस राइट की आपने शुरुआत की थी 2013 में, तो 2013 से आपने शुरुआत की थी, 2013 में किसकी सरकार थी जी? समाजवादी पार्टी की सरकार। और सेंटर में किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। 24 घंटे के अंदर, जिस दिन दंगा हुआ 2013 में, 24 घंटे के अंदर एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? इतना जब बढ़िया प्रशासन चला रहे थे, रातों रात उन्होंने गिरफ्तारी की, तत्काल एक फोन पर ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा क्या काम करने वाला अधिकारी जिले में नहीं रहेगा? नहीं, और दूसरी बात ये भी थी, हिंदू और मुस्लिम की भी बता देता हूँ सर मैं। यहाँ पे आपके बड़े बड़े नेता जो सपा के और कांग्रेस के आए, मुसलमानों के कैंप में जाकर के और वापस चले गए, हिंदुओं के पास में जाने की जहमत नहीं उठाई। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, सपा वाले भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रह रहा है। हाँ कोई शासन है बहुत। आप बताइए, नाम बताइए पहले। मेरा नाम संजय घावा है। उधर देखिए, बात करिए। हाँ। आम आदमी हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रह रहा है, किसी में कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये तो राजनीति होती है और राजनीति होती रहती है। राजनीति क्यों, कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति विपक्ष करता है, और सत्ता पक्ष एकदम दूध की धुली हुई है। दूध की धुली हुई है, दूध की धुली हुई है। हमारे मौजूदा विधायक है कपिल देव, भारी मतों से दोबारा जीत कर आएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। जनता के बीच में रहते हैं, बीच में रहते जनता हैं। के बीच में रहते हैं। और ये भी दूर करा जाएगा कि दोबारा सरकार नहीं आती, दोबारा भी आएगी और तिवारा भी आएगी। 300 पार अब की बार। श्री राम का नाम, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आप लोग मतलब भक्त टाइप से प्रतीत हो रहे हैं यार। आपको सर भक्त बनाया क्या? बनते नहीं है कार्यों से, सर महसूस दे रहा है। हम भी पहले नहीं थे, लेकिन इनके कार्य देख के हम हो गए। एक भी दंगा नहीं 5 साल में। हाँ। शांति सब नहीं ये तो गलत बात है। दिल्ली में तो दंगे हुए थे। अब दिल्ली सर, हम यूपी में रहते उत्तर हैं। प्रदेश में रहते सर, हैं। हम बगल में तो है यार सर, दिल्ली। हम यूपी में रहते हैं, हम यूपी की बात बताएंगे। अभी पूरे हमारे मतलब ही नहीं है दिल्ली से। अच्छा हम तो यूपी में रहते हैं। नहीं अच्छा चलिए सुनिए, ये बताएं। बाकी दिल्ली में दंगे खत्म। क्या
आप बताइए, नाम बताइए चाचा अपना। धर्मपाल सिंह। किसको इस बार देखना चाह रहे हैं यूपी में? अखिलेश को देखना चाह रहे इस बार। अखिलेश को देखना चाह रहे हैं। आइए, अब मिला कोई अखिलेश वाला। चलिए, हाँ, उधर देख के बात करिए। क्यों अखिलेश? भाई इस सरकार में तो अखिलेश की सरकार से भी ज्यादा घोटाला हुआ। 68,500 शिक्षक भर्ती की कापियां जला दी, और इससे ज्यादा घोटाला क्या होगा। जितने भी पेपर हुए इनके सारे लीक हुए, सारी जितनी भी टीचर की भर्ती आई सारी में जो है घोटाला हुआ। इन्होंने अखिलेश की सरकार में तो कम हुआ था, इसमें तो बहुत ज्यादा हुआ। क्या बात कर रहे हो? और ये मोदी सरकार ने पूरी तरह से गुंडागर्दी मुक्त कर दिया, वो नहीं देख रहे आप? जातिवादी सरकार है ये, जो है पूरी भ्रष्टाचारी सरकार है। नहीं, जातिवादी इन्होंने ही फैलाया। गुंडागर्दी तो मुक्त कर दिया पूरा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब दिखावा है, सब दिखावा है। हाँ। और ये सपा वाले सब दूध के धुले हुए हैं। हाँ? बराबर हैं दोनों। 2013 में आए थे तो दंगा करवा गए थे यहाँ पे। दंगा तो ये विपक्ष में तो इन्होंने करवाया था, बीजेपी वालों ना। नहीं तो 2013 में सरकार तो उनकी थी ना। सरकार इनकी थी। अभी बता रहे थे बीजेपी वाले ही कि जो है दंगा जो है विपक्ष करवाता है, तो उस टाइम विपक्ष में ये थे। नहीं, लेकिन इनकी जवाबदेही किसकी बनती है? तो विपक्ष में सत्ता पे तो ये थे ना, तो जवाबदेही किसकी है? ये कुछ नहीं होता, ये तो सब जो है जुमलेबाजी। जवाबदेही तो इनकी है भाई। जुमलेबाजी है, इससे मैं सहमत नहीं। बीजेपी जुमलेबाज सरकार है। अच्छा, जुमला हवाबाजी करती है। अच्छा, ठीक है। और ये अखिलेश एकदम बढ़िया आदमी है। बढ़िया तो कोई सा नहीं है, बढ़िया तो सारे ही हैं। इन्होंने सारी नौकरियां खत्म कर दी, सारे चीज बेच दी, रेल बेच दी, बैंक बेच दिए। बैंकों में देखो क्या स्थिति आ रही है आजकल। अच्छा, हाँ। और ये सपा वाले कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। सपा दोनों जगह इनकी, केंद्र में इनकी, ये केंद्र में देखे ना। अच्छा, स्टेट को देख, तो मतलब आप सपा से क्यों सपा को क्यों देखना चाह रहे हैं? ऐसा सपा को इसलिए देखना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है। सपा, हाँ। अच्छा, गरीबों के लिए। हाँ। ये तो दंगे बढ़वा ये गलत है, दंगे नहीं बढ़वाती। हाँ ना। और उसके बाद जो गुंडे जिन गुंडों को, जिन क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डाला गया, वो वापस से आ जाएंगे बाहर। वो तो जातिवाद खेल के इन्होंने जो जेल के अंदर डाला, और क्या करेंगे। यार, ये आपका मंदिर वाला मसला तो सुलझा दिया था, वही बनवाता। क्या जो भी आता वो बनवाता है। वो तो कोर्ट के अधीन था, सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन था, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था। हाँ, तो वही तो। अरे टाइम खींच रहे थे ये कि भाई जो है हम इसका श्रेय हम ले लें, और क्या करें। नहीं, श्रेय कैसे ले लेंगे? टाइम, उनके टाइम पे तो बना ना मंदिर। टाइम पर जो सरकार आती कांग्रेस की आती, कांग्रेस के टाइम पे बनता। तो कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं बन गया था फिर? ऐसा ना, कोर्ट के तो फैसले पता नहीं कितने दिन, सिविल कोर्ट तो पता नहीं कई पीली भी। चलिए, मतलब आप सपा वाले बढ़िया। आप बताइए। ऐसा जी, भाजपा सरकार सबसे बढ़िया। अच्छा, मतलब अब नाम बताइए पहले अपना। मुकुल लंबरदार, ग्राम अंतवाड़ा। अच्छा, बताइए किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? यूपी में जी भाजपा ही है। भाजपा है? क्यों भाजपा है? भाजपा नू है जी। ऐसा हम कबाड़ कांड थे, कबाड़ कांड में हमारे द्वारा बहुत कुछ हुआ। ठीक, हिंदू मुस्लिम सब चीज हुई, लेकिन अखिलेश ने कोई उस पर हिंदू तब तक का वो नहीं करा का। तुम बताओ। नहीं, आप बताइए, पूरी बात बताइए पहले। हाँ, जोड़ी कांड हुआ, उसने क्या करा बताओ। तो मतलब कुछ नहीं किया आपके लिए? नहीं जी, कुछ नहीं। आपका बहुत नुकसान हुआ। 3 महीने जंगल में सोए। 3 महीने जंगल में सोए? हाँ जी। यार, थोड़ा मास्क हटाइए, एक सेकंड। 3 महीने जंगल की वजह से। हाँ। हमारा कोई वो नहीं था। हाँ। जिसकी वजह 3 महीने जंगल में सोए जी हम। कौन से जंगल में? अंतवाड़ा गाँव। कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया जी। आपने अर्जी लगाई, गए, मिले, बात की, सब काम करे जी, फिर भी नहीं आया कोई मिलने? कोई नहीं आया जी मिलने। और ये बीजेपी वाले काम करेंगे आपके लिए? हाँ जी, करेंगे। इन पे इतना भरोसा क्यों है? संजीव बालियान है हमारे। हाँ। वे भी दंगा पीड़ित है। हाँ। उनके जानने वाले सब दंगा पीड़ित है। हाँ। तो उसमें काम करेंगे, क्यों नहीं करा उन्होंने? करा। तो एक मिनट मेरे को ये समझाइए, दंगे में जो लोग मरे थे, ये इस चश्मे से हम क्यों देखते हैं कि वो हिंदू 40 मुस्लिम मरे, 20 हिंदू मरे? ये क्यों नहीं देखते कि वो 60 थे, वो 60 इंसान मरे? ये कबाड़ में क्यों नहीं हुई वो इंसानियत? तुम बताओ। तो मतलब आप लोग मतलब हिंदू मुस्लिम का चश्मा नहीं उतारेंगे? नहीं, उसको उतारेंगे हम, लेकिन जब गोरावर सचिन जब मरे वहाँ, तो उसमें आजम खान ने सारा वो कर दिया। अखन नहीं, ऐसी बात नहीं। आजम खान से आप लोग ज्यादा परेशान हैं? हाँ जी। हाँ, अखिलेश को देखते हो।
तो यार देखो एक जी। बात बताओ, जब मुलायम सिंह थे उस वक्त थोड़ा सा पावर था आजम खान के पास, जब से अखिलेश आया उनका पावर तो हाथ में देते ही नहीं है फिर आजम खान को अब ज्यादा। अजी अब यो बताओ तुम, हाँ सचिन और गौरव को जिस टाइम डेथ हुई थी कवाड़ में, मैं अंतवाड़े का रहने वाला, हमारे से 3 किलोमीटर पड़ा है कवाड़, ठीक। अब यो बताओ तुम, जब वे मर गए उनके बाद में इस टाइम वहाँ मंजिल सैनी थी, डीएम भी हटा दिया, एसएसपी भी हटा दिया। यो कहाँ का तरीका था सरकार का, कहाँ का तरीका था यो? चलिए, मतलब आप दंगा से पीड़ित हैं, कोई बात नहीं, हाँ जी, हम आपके तो हैं। साथ सहानुभूति है हमारी, लेकिन बात ऐसी है कि देखिए कोई सरकार दूध की धुली हुई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बात सही, ठीक है, बिल्कुल बात जायज है आपकी, बिल्कुल बात जायज है, बिल्कुल सही 100% बात। अब तो जी अब तो मजबूरी में है। हाँ देखो ये जो जिससे हम अधिक जो है हमारे सपोर्ट करती है या जो समाज के लिए अधिक ठीक है वो अब यो देखो, प्रधान आएगा जी, गुज्जर अतुल प्रधान है, सरदने से है, वो सबके सामने सबके साथ में एक जैसा, उसके सामने संगीत सोम है, हम भाजपा के आदमी, लेकिन आप ये बताओ हम अतुल प्रधान को क्यों वोट की सपोर्ट कर रहे? नहीं कर रहे, कर रहे जी, अतुल प्रधान के लिए दिल जान हर चीज से बिरादरी बाजी पे है ना सबसे। अजी नहीं, बिरादरी नहीं है जी, पर वैसे भी वो सबके, मेरे सुनो तब अगर फ्रेम में आइए, आइए, आप अपनी बात कहिए। वो 24 में है जी अतुल प्रधान, ठाकुरों की 24 संगीत सोम है। इधर उधर देख के बात करिए। हाँ, सब बिरादरीबाजी है। हाँ, सब जगह बिरादरी हाँ? जो यादव हैं वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के पास जाएंगे, मुसलमान हैं वो भी ये अखिलेश के पास जाएंगे, मुसलमान है, हाँ मुसलमान भी यादव इसके ही पास जाएंगे। अखिलेश के हाँ, पास जाएंगे, तो ये कौन कर रहा है? ये तो सभी कर रहे हैं। ये तो सपा कर रही है ना, हाँ सपा ना बटोर रही है। अभी देखिए ज्यादातर मुस्लिमों को और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 20 या 17 से 20 यादवों को दिया है टिकट, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? महोदय एक बात तो बताओ, आपने बोला अभी कि ये सभी कर रहे हैं, कौन बीजेपी कहाँ कर रही है बताओ? वो कर रही है। क्या कर रही है बीजेपी? अरे यार मेरे से ज्यादा मैं इस पर नहीं कहना चाहता, मैं अरे आप कहो ना, आप कहो ना। बीजेपी तो जनसंघ की पार्टी थी, सबसे ज्यादा जातिवाद तो बीजेपी ने फैलाया, और किसने फैलाया? हाँ, जातिवाद बीजेपी ने। सबसे ज्यादा इन्होंने ये तो पंडितों की और ठाकुरों की पार्टी थी, और ये जनसंघ थी या अब जो है ये, अरे ये जीवर कुमार गडरिया सैनी पागल हो गए, जो बीजेपी सरकार आ गई, जीवर कुमार गडरिया सैनी ये पागल हुए, बस उधर देखो, देख लिया। हमारी सुनो अब जा, अतुल प्रधान है इस टाइम सरधना में, वो किसी के भी साथ कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि ये किससे मिला नहीं। अतुल प्रधान इस टाइम सरधना का नंबर 1 वो है, विधायक अभी हुआ नहीं पर हो जाएगा। चलिए ठीक हम है, गारंटी लें समझ गया आपकी बात। ये देखिए एक भाई साहब है हमारे साथ, बताइए आपने तो यार फूल को अपने सर पे चढ़ा लिया है, हाँ हाँ जी, क्यों? क्योंकि हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं और भाजपा हमारे क्या लिए किया आपके लिए? मोदी जी तो दिव्यांग कहते हैं आप लोगों को, क्या किया आपके लिए? हमारे लिए मोदी जी ने पेंशन बढ़ाई है, बढ़ोतरी की है पेंशन में, और हमें मकान दिलाए गए हैं यूपी में, और हमारे लिए अनाज भी फ्री बांटे हैं नरेंद्र मोदी जी बाकायदा, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है भाजपा सरकार, मतलब इसलिए भाजपा से खुश हाँ हैं। जी। उसके पहले सपा आई, उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया? उन लोगों ने तो ये की सहायता बिल्कुल नहीं की उन्होंने। मोदी जी नया नाम दिया, मोदी जी ने नया नाम दिया, दिव्यांग जनों को विकलांग कहते थे, विकलांग कहने की बजाय दिव्यांग जन। हाँ बताइए क्या बताना चाह रहे थे आप? किसके बारे में बताना चाह रहे थे? सैनी? हाँ जी, विक्रम सैनी। विक्रम सैनी जो कि किससे हैं वो? खतौली से। हाँ, विधायक, अभी के जो विधायक है, मौजूदा विधायक खतौली से। हाँ, तो वो जो है, आप तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले की हाँ, और लेकिन विक्रम सैनी के अगेंस्ट में है। नहीं जी, वोट तो करेंगे हम बहुजन समाजवादी पार्टी को। अच्छा, हमारे विधायक हैं। दिल से बीजेपी है? हाँ जी, करतार सिंह बढ़ाना को दिल से बीजेपी है, लेकिन करतार सिंह बढ़ाना को करेंगे, ऐसा क्यों क्यों क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आपके क्षेत्र से नहीं जीती फिर बीजेपी? फिर बीजेपी ऐसा है जी, देखो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का ही। अच्छा, हाँ जी, और जो बात लेकिन सत्य है। आप वोट नहीं देंगे तो फिर आपका कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ?
कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ जी, इन्होंने आज लो हाँ हमारे गांव नहीं, चलिए छोड़िए वो बात छोड़िए, बताइए क्यों आपको उनके ऊपर गुस्सा क्यों है? में उन पर गुस्सा इसलिए है जी, हाँ उनका भैंसी में विरोध हुआ हाँ और कई गांव में विरोध हो चुका। हाँ टाइम पे वे आते नहीं, हाँ जब फोन करें हाँ ना हमारे से उनकी ऐसी कोई बात। ठीक है जी, करतार सिंह बढ़ाना है, उन्हें जब फोन करे वे जब आ जाओ। ठीक, ये सेम बात है। आने वाली सपा सरकार, अतुल प्रधान है हमारी सपा सरदाना विधायक है, ठीक है जी, सरदाना विधानसभा से अतुल प्रधान है, वे आज तक खतौली विधानसभा उनकी नहीं है, लेकिन अब भी मतलब आप सिर्फ इस वजह से गुस्सा है क्योंकि वो टाइम पे नहीं आते? नहीं जी, हाँ कहीं नहीं आते, कहीं नहीं आते जी। चलिए मतलब उनका विरोध हो रहा है। हाँ जी, अगर उनके जगह किसी और को इस बार टिकट दे दिया जाता फिर ठीक था, लेकिन उन्हीं को दिया गया वापस से। हाँ जी, चलिए वापस से इसीलिए सर चलिए इस दिक्कत बार है। लेकिन इस बार आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी आए यूपी में आएगी ये चाह रहे हैं। अजी पहले हमारी सुनो, मैं नहीं करने का, मेरे घर के करो। ठीक है जी, घर के अगर जो उन्हें वोट करेंगे, ठीक, मेरे कहीं से भी नहीं रुके जी वे। हम सपा सरकार में दंगा पीड़ित हैं, ठीक, वो तो बताया आपने। हाँ हाँ जी, हाँ हमारा कोई कसूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई गांव में, लेकिन जब भी हम दंगा पीड़ित रहे। चलिए ठीक। दंगा पीड़ित रहे हाँ। और सपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया इनके लिए, लेकिन बीजेपी जब आई तो इनके लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर से अब हम कूच करेंगे मेरठ की तरफ, आपको फिर वहाँ की भी लोगों की राय बताएंगे। तो इस बार एक बहुत चर्चित मुद्दा, एक लाइन चल रही है यूपी में काबा, तो इस बार यूपी में काबा, मुजफ्फरनगर में काबा, आपको बता दिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।